उत्तम श्लोक गुणानुवादा उबान विरजेत बिना पशुनाम। हे राजन, भगवान का स्मरण को यदि एक बार भी करता है तो परमात्मा उसके मनोभाव को समझते हैं, उसकी मनोवृत्ति को पूर्ण करते हैं। मनोवृत्ति किसे कहते हैं? मन की इच्छा। वृत्ति माने इच्छा। सुदामा का ऐसा जीवन है कि महाराज 5 घर भिक्षा मांगते हैं, 6ठे घर नहीं जाते। और 5 घर से यदि मिल गया तब तो रात्रि दिन में भोजन बनता है, दिन रात्रि में। यदि नहीं मिला तो नित्य एकादशी होती है। जल पी करके ही महाराज भगवान को अर्पण करते हैं और शयन करते हैं। सुदामा जी के पुत्र हैं 4, एक पुत्र नहीं है, 4 पुत्र हैं। कृष्ण स्याति सखा कश्चित ब्राह्मणो वित्तवत्तमः, तस्या कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी कैसे है महाराज? बोले प्रसन्न रहते हैं। गरीबी तो उनके घर में है। देखो, गरीबी और दरिद्रता में अंतर है। दरिद्री किसे कहते हैं? बोले दरिद्री कहते हैं महाराज जिसके पास धन हो और धन का महाराज धर्म में उपयोग न करे, धर्म में खर्च न करे, उसे दरिद्री कहते हैं। निर्धन किसे कहते हैं? बोले जिसके पास धन न हो। कृपणस्य वित्तम नृपस्य चित्तम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्रीय चरित्रम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। कंजूस के धन को, दरिद्री के धन को, पुरुष के भाग्य को, राजा के दिमाग को, और तो और महाराज माया के चरित्र को। ब्रह्म में इतनी शक्ति नहीं जो जान सके तो साधारण मनुष्य में कहा जाता है ठंडी लग रही है, कुछ कम कर, वो मक्खियां लग रही थी। ये सुदामा जी कौन है? जिस समय भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए तो सुदामा भी पढ़ने के लिए गए। गुरु के आश्रम में कभी भेदभाव नहीं होता। आजकल भेदभाव होता है। आजकल गुरु का आश्रम नहीं है, आजकल विद्यालय भी नहीं है, आजकल कॉन्वेंट खुल गए हैं। क्या खुल गए हैं? कॉन्वेंट खुल गए हैं। और हम किसी जाति, किसी धर्म के विरोधी नहीं है भैया, परंतु नियम बनाओ। स्कूल हो तो धार्मिक शिक्षा देने वाला भी हो, जहां थोड़ी बहुत गीता की शिक्षा, रामायण की शिक्षा दी जाती हो, जहां आपके बच्चों को तिलक लगाने की छूट हो, जहां आपके बच्चों को कड़ा पहनने की छूट हो, जहां आपके बच्चों को केस रखने की छूट हो, जहां आपके बच्चों को तुलसी कंठी माला पहनने की छूट हो, भैया ऐसे स्कूलों में अपने विद्यार्थी बच्चों को पढ़ाओ। ऐसे स्कूलों में मत पढ़ाओ जहां सनातन धर्म के खिलाफ सिखाया जाता हो। क्यों? क्योंकि बालक अबोध होता है। कैसा होता है बालक? बोले बालक अबोध होता है। जैसा बालक